ये वीडियो स्पेशल सैनिक स्कूल की तैयारी करने के लिए जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल जा रहा है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसा क्वेश्चन आता है आइए देख लेते हैं। जनरल नॉलेज का ये प्रश्न जो है आप लोग को 2023 में पूछा गया है, तो आप लोग इसी के तरह आप लोग को तैयारी कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, तो किस मिट्टी को काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए ये रेगुर मिट्टी जो है उसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इसको कपास मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। अगर जगह पूछ दे तो ये ज़्यादा महाराष्ट्र में और गुजरात में काली मिट्टी अधिकता से पाया जाता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। पीवी सिंधु किस खेल की खिलाड़ी हैं? पीवी सिंधु किस खेल की खिलाड़ी हैं? देखिए बैडमिंटन की हैं, क्रिकेट की हैं, फुटबॉल की हैं या हॉकी के हैं। बहुत ही जानदार खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु। ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि पीवी सिंधु जो हैं वो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखभाल कौन करता है? भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल कौन करता है? देखिए इसका जो देखभाल करता है वो इसरो करता है। इसरो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो देखिए ये जो सतलज नदी पर बनाई गई है, इसका मैंने ट्रिक दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो देख सकते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है। तो सतलज नदी पर कौन कौन परियोजना है आपको ट्रिक से मिल जाएगा, वहाँ पर ज़रूर जाकर देखिएगा और उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो वो हैं गुजरात के महान सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। गोदावरी सबसे लंबी नदी है। किस ग्रह को सुबह के तारे के साथ साथ शाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है? भोर का तारा या सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है। तो वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ के तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिक को समानता का अधिकार देता है? नागरिक को समानता का अधिकार देता है। तो देखिए अनुच्छेद जो 14 जो है वो नागरिक को समानता का अधिकार देता है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा जो पूछे तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में नरोरा परमाणु संयंत्र स्थित है। कौन सी बीमारियां दूषित भोजन और पानी से फैलता है? कौन सी बीमारियां दूषित भोजन और पानी से फैलता है? तो देखिए ये हैजा से फैलता है। हैजा जो है वो दूषित भोजन और पानी से फैलता है। देखिए पानी से डेंगू भी फैलता है, लेकिन दूषित भोजन और पानी दोनों से जो फैलता है वो हैजा होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन है? कौन है? तो वो हो जाएगा सहारा, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए मानस जो है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, वो असम में स्थित है। मानस असम में स्थित है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। और आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जड़ों से बढ़ता है? कौन जड़ों से बढ़ता है? तो देखिए जड़ से जो बढ़ता है वो गाजर बढ़ता है। गाजर जो है वो जड़ से बढ़ता है। सह्याद्री का अन्य नाम क्या होता है या सह्याद्री को इस रूप में भी जाना जाता है? तो वो हो जाएगा
पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, यह गैस मौसम के गुब्बारे में भी भरा जाता है। यह गैस मौसम के गुब्बारे में भी भरा जाता है। तो देखिए हीलियम गैस जो होता है वो गुब्बारों में भरा जाता है, क्योंकि हवा से हल्की होता है, इसलिए ऊपर जाने के लिए सहायक सिद्ध होता है। बढ़ते बच्चों की अधिक आवश्यकता होती है। बढ़ते बच्चों की अधिक आवश्यकता होती है। देखिए प्रोटीन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है बढ़ते बच्चों की। पेय में दबाव में कौन सी गैस घुली होती है? शीतल पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होता है, ड्रिंक्स जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है? तो वो देखिए वो जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, क्योंकि उसका बोतल खोलने से झाग पैदा होता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण झाग पैदा होता है, और जो शीतल पेय जो होता है वो सुरक्षित रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे कम रैंक वाले भारतीय वायुसेना के अधिकारी को क्या कहा जाता है? देखिए सबसे कम रैंक वाला जो है वो फ्लाइंग अफसर हैं। फ्लाइंग अफसर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पर्व है? देखिए ऑप्शन है बैसाखी, गणतंत्र दिवस, पोंगल और छठ पूजा। तो राष्ट्रीय पर्व जो है वो गणतंत्र दिवस है, क्योंकि भारत में 3 ही राष्ट्रीय पर्व हैं। पहला गणतंत्र दिवस, दूसरा स्वतंत्रता दिवस और तीसरा गांधी जयंती। ये भी आप लोग को याद रखना जरूरी है। अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? अमर्त्य सेन जो हैं वो किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो वो होगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार जीता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? देखिए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच इमेजिनरी लाइन को जो वृत्त भूमध्य रेखा कहा जाता है, जिसको इक्वेटर भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? तो देखिए आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ स्थित है? दक्षिण में देखिए दक्षिण में दे दिया, इसलिए आप लोग के लिए सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो दक्षिण में है सबसे ठंडा स्थान। 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो वो थे ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की आविष्कार किया था। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि घूमर लोकप्रिय नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है? घूमर लोकप्रिय नृत्य किस राज्य का है? तो घूमर जो है वो राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।